इंसेक्ट मार्कर है। मुझे कुछ करना होगा वरना ये उड़ जाएगी। क्या करूं बताओ डोरेमोन, हमें क्या करना चाहिए? ऐसे चिंता जल्दी करने की बताओ। कोई बात नहीं। हाँ? इसे कहते हैं इंसेक्ट ऑब्जर्वेशन केज। जिन इंसेक्ट्स को तुम टैग करोगे उन्हें तुम यहाँ देख सकते हो। हाँ, पर क्या ये उड़ नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये केज में है ही नहीं। हाँ? ये तितली इस वक्त जंगल में आराम से उड़ रही है। क्या सच में? ये कहाँ जाती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे टैग किया जा चुका है और तुम इसे हमेशा देख सकते हो। तुम चाहो तो इसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हो नोबिता। हाँ, और इस तरह हमें इन्हें पकड़ना भी नहीं पड़ेगा डोरेमोन। हाँ, तुमने सही कहा नोबिता, और ऐसे हम इन इंसेक्ट्स की जान भी बचा सकते हैं। सही कहा। हाँ, हमारे पास ढेर सारे केजेस हैं, हम जितने मर्जी इंसेक्ट्स पकड़ सकते हैं। हाँ, मैं ये बात जानता था, तुम मेरी मदद जरूर करोगे डोरेमोन। बिल्कुल, आखिर हम दोस्त हैं। अब मैं सुनियो को दिखा दूंगा। मैं थोड़े और पकड़ लेता हूँ ताकि मैं उन्हें नीचा दिखा सकूं। अब मजा आएगा। इसके बाद वो मुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। मुझे लगता है मैं इसे बिगाड़ रहा हूँ। हाँ। हाँ, ये रहा एक कुकून। ये आइडिया अच्छा है। अगर मैं इस लार्वा और कुकून को टैग कर लूं तो इसके बाद मैं इन्हें बढ़ते हुए देख सकता हूँ। इस गैजेट की मदद से तो मैं इन्हें पानी के अंदर भी देख सकता हूँ। लगता है अब नोबिता को समझ आ गई है और वो सीरियस हो गया है। ऐसा लगता है तुमने आसपास के सभी इंसेक्ट्स पकड़ लिए हैं नोबिता। इन्हें पकड़ने में तो बहुत मजा आया। सुनियो को तो मैं बिल्कुल ही भूल गया। अब तुम्हें इंसेक्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए और भी कुछ है, दिखाता हूँ। इंसेक्ट डिटेक्टिंग कार्ड। चलो नोबिता, कुछ और खास किस्म के इंसेक्ट्स को टैग करते हैं। इसमें से एक निकालो। चलो देखते हैं। ये वाला। हाँ, ये तो बिच्छू है। क्या? तुम्हारा मतलब जहरीला इंसेक्ट? चिंता मत करो, हमें तो सिर्फ इसे टैग हाँ? करना है। अब ये कार्ड हमें वहाँ ले जाएगा जहाँ ये बिच्छू टैग है। चलकर देखते हैं नोबिता। ये! हाँ? देखो, ये रहा डोरेमोन। देखो डोरेमोन, मेरे पीछे क्या है? हाँ? नोबिता! क्या अभी तक वो घर पर नहीं आया? हाँ बेटा, वो घर पर नहीं है, वो अभी अभी बाहर निकला है। अब क्या करें? सोचने दो जरा। तुम दोनों अगर चाहो तो अंदर आकर इंतजार कर सकते हो। वो जब आएगा तो उससे मिल लेना। थैंक यू आंटी, आपका बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या? उसने इतने सारे इंसेक्ट्स कैसे इकट्ठे किए होंगे? ये सारे जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं। मेरे ख्याल से जरूर डोरेमोन ने ही नोबिता की मदद की होगी। क्यों जियान? हाँ, मुझे पता है नोबिता ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकता है। और इसी की मदद से वो लोग अलग अलग जगह गए होंगे। तो ठीक है, चलो उनका पीछा करते हैं। मैं नोबिता को इस तरह नहीं जीतने दूंगा। यहाँ से तो हमें काफी इंसेक्ट्स मिल जाएंगे जियान। देखना, इससे सभी लोग चौंक जाएंगे। चलो चलो अब घर वापस चलते हैं।
हमने काफी पकड़ लिए हैं। हाँ तुमने सही कहा, हमने काफी इंसेक्ट्स टैग कर लिए हैं। हाँ डोरेमोन। हाँ वो लोग अब तक नहीं आए। अब तो हमने बहुत से इंसेक्ट्स पकड़ लिए हैं। अब हम क्या ये करें? नोबिता जरा इधर तो आओ, ये हाँ? देखो कुछ खास है। हाँ क्या? अरे हाँ 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 बहुत सुंदर। ये क्या है? लगता है जैसे कोई रो रहा है। देखो ये तितली रो रही है। वो दरवाजा कहाँ गया? अरे ये आवाज तो अरे जियान सुनियो। माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ओह मैं अब समझा, जब हम यहाँ नहीं थे तो जियान और सुनियो ने हमारे पीछे से एनीवेयर डोर का इस्तेमाल किया था। इनके साथ अच्छा ही हुआ। चलो अब इन दोनों को यहाँ से निकालते हैं। नहीं रुको, चलो थोड़ी देर और इन्हें ऐसे देखकर हंसते हैं। ये नोबिता भी ना कभी नहीं सुधरेगा। आज तो नोबिता लेट हो गया। अरे वो आ गया। डोरेमोन 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 डोरेमोन। अरे आखिर बात क्या है नोबिता? डोरेमोन मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत बच्चा हूँ। लेकिन बताओगे आखिर हुआ क्या? मैं क्या करूँ? जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। हाँ? पर कैसे? आज जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था उसी वक्त मुझे राइट सड़क लेनी थी क्योंकि वो छोटा रास्ता है, पर वहाँ एक डॉगी भौंकता है इसलिए मैंने लेफ्ट सड़क ले ली। वो लंबा रास्ता है पर सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तब बचाओ! कोई मुझे बचाओ! वहाँ पहले से भी बड़ा डॉगी था। अच्छा तो इसी वजह से आज तुम लेट हो गए। सिर्फ इतनी बात नहीं है डोरेमोन, आज स्कूल में भी ये आखिरी चांस है, क्या तुम दोनों तैयार हो? स्टोन पेपर सीजर्स। ये मैं जीत गया। ठीक है नोबिता पहले तुम चुनो। मुझे चुनने दो। नोबिता सुनो, उनमें से एक ये वो है जो मैंने उठाया है। क्या सच में? आखिर शिजुका ने कौन सा उठाया होगा? ये वाला। मुबारक हो मेरे दोस्त नोबिता, तुमने एक कैसेट टेप जीता है टाकेशी गोडाज 100 बेस्ट हिट्स का। ओ नहीं। ये तो सच में बुरा हुआ नोबिता। डोरेमोन मुझे पहले ही पता होता कि शिजुका का कौन सा है तो फिर मैं ऐसे कभी नहीं सुनता। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जियान का बेसुरा गाना तो कोई भी नहीं सुनना चाहता। तो फिर ठीक है डोरेमोन, तुम मुझे कोई ऐसा गैजेट दे दो जिससे मैं सही फैसला कर सकूं। मेरी बात समझ नहीं गए ना? नोबिता, तुम फिर से मेरे गैजेट्स पर निर्भर हो रहे हो और ये बहुत गलत बात है। ऐसे तो तुम कभी अपना काम खुद नहीं कर पाओगे। प्लीज ऐसा मत करो डोरेमोन। जियान ने कहा है कि गाने सुनो और मुझे कल तक बताओ कि वो कैसे थे। अब मैं क्या करूं? अच्छा भी ठीक है। लाइफ लिटमस पेपर। ये क्या? ये तो सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है। अरे नहीं, वही लिटमस पेपर जो तुम्हारी साइंस की क्लास में यूज होता है, ये पता लगाने के लिए कि कुछ एसिडिक है या अल्कलीन इस पेपर के लाल या नीला होने से। तो अब तुम समझ गए नोबिता। अच्छा अगर ये पेपर तुम्हारे मुंह में नीला हो जाता है तो ठीक है, अगर ये लाल हो जाता है तो गलत बात है। चलो अब हम ट्राई करके देखते हैं। हाँ? इन दोनों में से एक जीता हुआ है, तो तुम कौन सा पसंद करना चाहोगे? राइट। नहीं लेफ्ट वाला। नहीं मैं राइट ही लूंगा। हाँ ये वाला ठीक है। अगर मैंने ये वाला खोला होता तो फिर क्या होता डोरेमोन? अरे, लेकिन वो- हाँ! ये सब क्या है? अब मैं इससे एक और बात पता करके दिखाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या जियान को बताना चाहिए कि उसके गाने बढ़िया थे?
हाँ, ये लाल हो गया। ठीक है, एक बार और। क्या उसे बताना चाहिए कि गाने बेकार थे? देखो इस बार ये नीला हो गया है डोरेमोन। हाँ, तो तुमने देखा नोबिता, तुम्हें जियान को बता देना चाहिए कि उसके गाने बहुत बेकार थे, है ना? क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल। तो तुम्हारे पास जितने भी है मुझे दे दो, बाद में बताओ। अरे नोबिता जरा सुनो तो। अब क्योंकि ये मेरे पास है इसलिए मुझे कभी कुछ नहीं होगा। अरे ये क्या? अब मैं किस तरफ जाऊँ, राइट वाली सड़क पर या लेफ्ट वाली? ओह, राइट वाली सड़क पर जाता हूँ। हाँ, ये लाल हो गया इसलिए मुझे लेफ्ट जाना चाहिए। नोबिता तो लेफ्ट साइड गया है, तो राइट साइड क्या है? हाँ सर, आप सुनिए, तुम यहाँ वहाँ घूमकर टाइम पास कर रहे हो। तुम्हें कल के टेस्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए। जाओ घर जाकर तैयारी करो। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब नोबिता कहाँ होगा? हे नोबिता, क्या तुमने मेरे गाने सुने? हाँ बिल्कुल। तो क्या सोचते हो तुम? हाँ, वो बहुत उदास थे। हो, क्या कहा तुमने? सच में नोबिता, तुम मेरे गानों की उदासी समझ गए मेरे दोस्त। शुक्रिया जियान। लगता है ये काम कर गया। हाँ 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 हाँ। अरे शिजुका, अरे नोबिता, तुम एकदम सही समय पर आए हो। मैं अभी पैनकेक बनाने जा रही हूँ। तुम भी साथ क्यों नहीं आ जाते? हाँ ठीक है, मैं साथ चलता हूँ। मैं भी। और डोरेमोन। तो डोरेमोन, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? नहीं नहीं, ये रास्ता नीला था, है ना? हाँ, तो चलो चले। लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं शिजुका। चलो चलते हैं। अब इससे मैं कल के टेस्ट के आंसर्स जान लूंगा और बिना पढ़ाई किए मुझे पूरे नंबर्स मिलेंगे। चलो सोया जाए। गुड नाइट डोरेमोन। हाँ। ये लाइफ लिटमस पेपर पर हर चीज के लिए भरोसा कर रहा है और ये नोबिता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एवरीथिंग ऑपोजिट। ये जो भी छूता है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर ये लाइफ लिटमस पेपर को छुएगा तो वो रेड हो जाएगा और सही चॉइस को दर्शाएगा। अरे ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ करना नोबिता। ये सही है। मैं सोच रहा हूँ कि नोबिता ठीक तो है। अब नेक्स्ट। हाँ। जियान ने कर दिखाया। नोबिता तो 3 स्टेक्स भी पार नहीं कर पाएगा। ऐसी बात नहीं है, मैं एक ही बार में 6 हाँ? स्टेज पार कर सकता हूँ। क्या? क्या सच में नोबिता? हाँ, 1 मिनट रुको जियान। अरे मैं तो डर गया तुमसे। भाग कर मत जाओ। ओह, क्या मैं एक साथ 6 स्टेक्स पार कर सकता हूँ? अरे वाह, ये नीला हो गया। हाँ? ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ जियान। तुमने क्या कहा? अरे नोबिता, ये क्या कह रहे हो? तुम मेरी चिंता मत करो शिजुका। अरे नोबिता, उस पेपर के रंग अब बिल्कुल उल्टे हैं। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास टाइम नहीं है। ये बहुत ऊंचा है पर फिर भी मैं पार कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ। अरे मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? हाँ, ये काम आ सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया नोबिता। नोबिता बच गया। देखा तुमने, मैंने कर दिखाया। क्या तुमने भी देखा शिजुका? मुझे सब पता चल गया है जियान। हाँ? उसने गैजेट यूज किया। तो ये बात है। मुझे वापस करो। नहीं, अगर ये नीला हो जाए तो सब ठीक है जियान। हाँ। क्या मैं 8 स्टैक्स उठा सकता हूँ? हाँ, देखो ये नीला हो गया। टीचर, मैं 8 स्टैक्स उठाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है जियान? हाँ, अगर मैं ना कर सका तो जो सजा आप देंगे मुझे मंजूर होगी। अगर जियान ने ऐसा कर लिया तो फिर नोबिता भी ऐसा करेगा। हाँ? क्या कहा तुमने? लेकिन मैंने ऐसा कोई वादा नहीं नोबिता। किया। हाँ? हाँ? डोरेमोन। अच्छा, एक बात बताऊं? हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो?
मैंने इसे पहले ही समझाया था। जियान, क्या तुम ठीक हो? बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन अब मेरे टेस्ट पेपर का क्या होगा? मुझे माफ कर दो प्लीज। वो 0 हो गए। कितना बुरा हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम फिर से उतरने जा रहे हैं डोरेमोन की रहस्यमयी दुनिया में। डोरेमोन, वो नीला रोबोट कैट, हम सबका फेवरेट है। अपनी जादुई पॉकेट और हाईटेक गैजेट्स के साथ ये कैट न सिर्फ नोबिता की मुसीबतें सॉल्व करता है, बल्कि हमारे दिमाग में ढेर सारे सवाल भी छोड़ जाता है। तो अपने डिटेक्टिव ग्लासेस तैयार रखो, अपनी टाइम मशीन स्टार्ट करो और चलो खोजते हैं डोरेमोन की मिस्ट्री पार्ट 12 के 5 नए राज। ये मिस्ट्रीज आपके होश उड़ा देंगी। रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। पहली मिस्ट्री, डोरेमोन की पॉकेट का इंटेलिजेंस पहली मिस्ट्री है। डोरेमोन की पॉकेट का इंटेलिजेंस। डोरेमोन की 4D पॉकेट तो हम सबने देखी है। टाइम मशीन, एनीवेयर डोर, बिग लाइट, हर बार वो इसमें से कुछ न कुछ जादुई निकाल लेता है। लेकिन सवाल ये है कि पॉकेट खुद इतनी स्मार्ट कैसे है? क्या ये सिर्फ एक स्टोरेज है या इसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? मंगा में हमें बताया गया कि पॉकेट फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से बनी है, लेकिन क्या अगर पॉकेट खुद सोच सकती है? कुछ फैंस का थियरी है कि पॉकेट में एक हिडन एआई है जो गैजेट्स को चुनती है। शायद पॉकेट डोरेमोन की जरूरत के हिसाब से गैजेट्स सजेस्ट करती है। लेकिन एक एपिसोड में जब डोरेमोन ने गलत गैजेट निकाला तो पॉकेट ने कोई वार्निंग नहीं दी। तो क्या पॉकेट का कोई अपना ब्रेन है? और एक और ट्विस्ट, क्या अगर पॉकेट फ्यूचर के किसी सुपर कंप्यूटर से कनेक्टेड है जो इसे इंटेलिजेंट बनाता है? उदाहरण के लिए, अगर पॉकेट में कोई गैजेट है जो एआई से कंट्रोल होता है। ये मिस्ट्री तो पॉकेट की गहराई जितनी ही स्मार्ट है। दूसरी मिस्ट्री, नोबिता की फ्यूचर डेस्टिनी। दूसरी मिस्ट्री है नोबिता की फ्यूचर डेस्टिनी। हम जानते हैं कि नोबिता फ्यूचर में शिजुका से शादी करता है और शिवाशी का दादा बनता है। लेकिन सवाल यह है कि नोबिता की डेस्टिनी इतनी फिक्स्ड क्यों है? क्या अगर कोई फ्यूचर से उसे गाइड कर रहा है? मंगा में हमें शिवाशी ने डोरेमोन को भेजा, लेकिन क्या उसकी डेस्टिनी इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? कुछ फैंस का थियरी है कि नोबिता की डेस्टिनी टाइमलाइन का क्रिटिकल पार्ट है। शायद अगर नोबिता चेंज हो गया तो फ्यूचर पूरी तरह बदल जाए। एक एपिसोड में डोरेमोन ने नोबिता को फ्यूचर दिखाया था, लेकिन क्या वो फ्यूचर हमेशा वही रहता है? और एक और सवाल, क्या अगर कोई और फ्यूचर से नोबिता की डेस्टिनी को शेप कर रहा है? उदाहरण के लिए, क्या टाइम पुलिस उसकी लाइफ को मॉनिटर करती है? ये मिस्ट्री नोबिता की लाइफ जितनी ही अनप्रेडिक्टेबल है। तीसरी मिस्ट्री, शिजुका की स्मार्टनेस का सोर्स। तीसरी मिस्ट्री है शिजुका की स्मार्टनेस का सोर्स। शिजुका हमेशा स्मार्ट डिसीजंस लेती है, स्कूल में टॉप करती है और मुसीबत में भी कूल रहती है। लेकिन सवाल यह है कि शिजुका इतनी स्मार्ट कैसे है? क्या अगर उसके पास कोई सीक्रेट नॉलेज है? मंगा में हमें शिजुका के बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया। कुछ फैंस का थियरी है कि शिजुका की स्मार्टनेस फ्यूचर से जुड़ी हो सकती है। शायद उसे कोई गैजेट मिला हो जो उसकी ब्रेन पावर को बूस्ट करता हो। एक एपिसोड में शिजुका ने एक प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व किया था जो डोरेमोन को भी सरप्राइज कर गया। क्या अगर शिजुका को फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है? और एक और ट्विस्ट, क्या शिजुका का कोई अपना गैजेट है जो हमें नहीं दिखाया गया? ये मिस्ट्री शिजुका की ब्रिलियंस जितनी ही ब्राइट है। चौथी मिस्ट्री, सुनियो की रिचनेस का ओरिजिन। चौथी मिस्ट्री है सुनियो की रिचनेस का ओरिजिन। सुनियो हमेशा अपनी रिच लाइफ की डींग मारता है, गाड़ियां, टॉयज और महंगे गिफ्ट्स। लेकिन सवाल यह है कि सुनियो का फैमिली इतना अमीर कैसे है? क्या अगर उनके बिजनेस में कोई सीक्रेट है? मंगा में हमें सुनियो के पापा को एक बिजनेसमैन के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन क्या वो इतना सक्सेसफुल कैसे हैं? कुछ फैंस का थियरी है कि सुनियो की रिचनेस फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो सकती है। शायद उनके पापा की कंपनी डोरेमोन जैसे गैजेट्स से इंस्पायर्ड है।
एक एपिसोड में सुनियो ने एक ऐसा टॉय दिखाया था जो बहुत एडवांस्ड लगता था। क्या अगर सुनियो का फैमिली टाइम ट्रैवल से वेल्थ कमाता है? और एक और सवाल, क्या सुनियो को डोरेमोन की पॉकेट के बारे में कुछ पता है और वो उसे कॉपी करने की कोशिश करता है? ये मिस्ट्री सुनियो की वेल्थ जितनी ही लग्जरी है। पांचवी मिस्ट्री, डोरेमोन का इमोशनल साइड। पांचवी और आखिरी मिस्ट्री है डोरेमोन का इमोशनल साइड। डोरेमोन एक रोबोट है, लेकिन वो इमोशंस दिखाता है, गुस्सा, खुशी, उदासी। लेकिन सवाल यह है कि एक रोबोट में इतने इमोशंस कैसे हैं? क्या अगर डोरेमोन का कोई स्पेशल प्रोग्रामिंग है? मंगा में हमें बताया गया कि डोरेमोन को फैक्ट्री में बनाया गया था, लेकिन क्या उसकी इमोशंस रियल हैं? कुछ फैंस का थियरी है कि डोरेमोन की इमोशंस फ्यूचर की एआई से आती हैं। शायद उसे बनाने वाली कंपनी ने उसे ह्यूमन लाइक इमोशंस दिए। एक एपिसोड में डोरेमोन ने नोबिता के लिए रोया था। क्या अगर डोरेमोन की इमोशंस नोबिता के साथ बढ़ती जा रही है? और एक और ट्विस्ट, क्या अगर डोरेमोन की इमोशंस कोई सीक्रेट मिशन का हिस्सा है ताकि वो नोबिता से कनेक्ट हो सके? ये मिस्ट्री डोरेमोन की स्माइल जितनी ही इमोशनल है। तो दोस्तों, ये थी डोरेमोन की 5 नई मिस्ट्रीज। पॉकेट का इंटेलिजेंस, नोबिता की फ्यूचर डेस्टिनी, शिजुका की स्मार्टनेस, सुनियो की रिचनेस और डोरेमोन का इमोशनल साइड। हर मिस्ट्री हमें डोरेमोन की दुनिया में और गहराई तक ले जाती है। लेकिन सच क्या है? क्या ये सवाल कभी सॉल्व होंगे? नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर तुम्हारे पास कोई अपनी थियरी है